दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज हो रहा है। दिल थाम के तवज्जो के साथ अब मेरी गुफ्तगू को आप समात फरमाएं। माइक आपका अच्छा है, एक गुजारिश है कि ई को इसका कम करें और थोड़ी सी वापसी दे दें ताकि बोलें तो पीछे से वापसी आए, ई को कम हो जाए। इतनी के बस हल्की सी गूंज ताकि इनकी समझ में आए। मुस्तफ़ा का नाम लीजिए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, इस महफिल का उन्वान आपने समात कर लिया। क्या है उन्वान? हुकूक़े वालिदैन। दो बातें पहले आप समात कर लें। अकीक़े के ताल्लुक़ से हमारे अवाम में उसको हकीका बोला जाता है। लफ्ज़ सही है अकीका, यानी अकीका क्या है? ऐ लोगों, जिस तरह से बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, डोज लगाई जाती है। पिछले दिनों में आपने देखा था कि कोरोना वायरस घातक रूप इख्तियार कर चुका था। बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे थे, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जा रही थी। लेकिन ऐ लोगों, गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने आप को बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट, यानी अपने आप में जो सेल्फ डिफेंस, इंसान के अंदर जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए आप वैक्सीन ले लीजिए। यानी जो वैक्सीन ले लेगा उस खतरे से वो निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ये भी एक तरह की इस्लामी वैक्सीन है। जिस बच्चे का अकीका कर दिया जाता है, मेरे आपके पैगंबर, मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, रब तबारा का वताला उसको बीमारियों और परेशानियों से महफूज कर देता है। यानी आपने अकीका किया है किसी बच्चे का, रब तबारा का वताला उस अकीके की बरकत से आने वाली बला, आने वाली मुसीबतों को टाल दिया करता है। लेकिन एक बात समाप्त करते चलिए, हमारे आपके यहाँ ये मिजाज है कि हमारे यहाँ जब बच्चे की पैदाइश का छठा दिन होता है तो छठी मनाई जाती है और ना जाने क्या क्या खुराफात की जाती है। लेकिन इस्लामी कानून क्या है, इस्लामी निज़ाम क्या है, इस्लामी तौर तरीका क्या है? ऐ लोगों, जरा समाअत कर लें। इस्लामी तरीका क्या है? मेरे आपके पैगंबर ने जो इरशाद फरमाया, मेरे आप के पैगंबर के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। दुनिया में आकर के आपने आंखें खोल ली। मेरे आपके पैगंबर ने 7वें दिन उनका अकीका फरमाया, यानी उनके लिए रब तबारा का वताला के लिए जानवर को कुर्बान कर दिया और 7वें दिन आपका नाम तजवीज़ फरमा दिया। और जब 7वां दिन हुआ आपने नाम भी तजवीज़ फरमाया और उसी के साथ साथ जब अकीका हो रहा था आपने अपने नवासों के बालों को भी मुंडवाने के बाद उतने बालों के बराबर चांदी को तकसीम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी ये सुन्नत तरीका है, ये बेहतर तरीका है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका कर दिया जाए। यानी रब तबारा का वताला की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए जानवर को कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल, 10 साल, 20 साल के बाद अकीका किया जाता है। क्या इस तरह से करने से अकीका वो जो मुस्तहब है वो अदा होता है कि नहीं? ऐ लोगों, उलमा बयान फरमाते हैं अकीका तो हो जाता है लेकिन मुस्तहब वक्त गुजर जाता है। अब जल्दी से एक बात समाअत कर लें। ऐ लोगों, ये वालिदैन के ऊपर हक है कि वो अपने बच्चों का अकीका कराएं। लेकिन एक बाप जब दुनिया में उसका बेटा कदम रखता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता। रब तबारा का वताला ने उसको ये नेमत दी है, उस नेमत के बदले में रब तबारा का वताला का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन एक इंसान क्या अकीका करने के बाद बरी जिम्मा हो जाता है? एक इंसान जब अपने बेटे का अकीका कर दे क्या फिर सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाता है? नहीं नहीं है लोगों, रब तबारा का वताला ने उसके भी उसूल बनाए, रब तबारा का वताला के कुरान ने उसके भी नियम बयान फरमाए हैं। ऐ लोगों, सुनो सुनो, एक वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को वो तालीम और तरबियत के सांचे में ढाले। कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा की हदीस ने क्या कहा है, ये अपने बच्चे
बच्चे को बताए, अपने बच्चे को सिखाए। एक बुजुर्ग है हजरत सैयदना मौलाना अबू हफ्स रहमतुल्लाहि ताला अलैह, समरकंद के बहुत मशहूर आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम मौलाना अबू हफ्स रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके पास एक शख्स आया, आने के बाद अपने बेटे की शिकायत की। और शिकायत क्या? वही शिकायत जो आज मस्जिदों के इमामों से की जाती है, वही शिकायत जो आलिमों से की जाती है, वही शिकायत जो तावीज़ गंडा करने वालों से, नक्श लिखने वालों से की जाती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरा अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता, मैं इज्जतों के महल पलकों पे तामीर नहीं करता, ये गाली गलौज करता है, ये तू तड़ाक बात करता है, ये मेरा सम्मान नहीं करता। जो शिकायत आज की जाती है वही शिकायत मौलाना अबू हफ्स से की जा रही है। एक बाप आया, रोता हुआ, बिलकता हुआ, सिसकता हुआ, उसकी पलकें भीगी हुई हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, और रोता हुआ अपनी शिकायत, रोता हुआ अपने दिल का हाल बयान कर रहा है। मौलाना अबू हफ्स से अर्ज करता है, हुजूर मेरे बेटे ने मुझे मारा, मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है। जब इतना मौलाना अबू हफ्स ने समाअत फरमाया तो ताज्जुब के साथ पूछते हैं, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें गाली दी है? क्या तुम्हारे बेटे ने तुम पर हाथ उठाया है? जब इतना कहा तो कहा, हाँ हुजूर जो मैं कह रहा हूँ ये झूठ नहीं है, ये सच है, मेरे बेटे ने ऐसा ही किया है। ऐ लोगों, आप फिर अगला सवाल उससे करते हैं, अच्छा ये बताओ क्या तुमने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया है? जवाब दिया, नहीं कुरान तो नहीं पढ़ाया है। फिर पूछा, क्या तुमने अपने बेटे को हदीस की तालीम दी है? कहा नहीं मैंने हदीस भी नहीं पढ़ाई है। क्या तुमने कुरान और सुन्नत के सांचे में ढाल करके अपने बच्चे की परवरिश की है? जवाब दिया, नहीं। जब ये तीनों सवालों के जवाब निगेटिव मोड में दिए हैं, यानी तीनों सवालों के जवाब में कहा है मैंने कुरान की तालीम भी नहीं सिखाई, मैंने मुस्तफ़ा की हदीस से भी आशना नहीं कराया, कुरान और सुन्नत के सांचे में डाल करके अपने बच्चे की परवरिश नहीं की है, तो मौलाना इरशाद फरमाते हैं जब तुम कुरान नहीं पढ़ाओगे, जब मुस्तफ़ा की हदीस से आशना नहीं करोगे तो बच्चा यही सुलूक करेगा। अरे जिसको कुरान पढ़ाया जाता है, जो अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है, वो कुरान में पढ़ता है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। खुदा का कुरान इरशाद फरमाता है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, और इबादत के बाद खिदमत के बाजू वालिदैन के लिए बिछा देना। यानी माँ बाप के साथ सख्ती के साथ नहीं, तंगी के साथ नहीं, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ बर्ताव करना। ये मेरा कुरान कहता है, ये मेरे आपके आका की तालीम कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल रजा साहिब किबला, सुभान अल्लाह। अब सुनो, जो आयत पढ़ी थी जरा उसका तर्जुमा समाअत कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। हुस्ने सुलूक करना, जोर से बोलो। तुम्हारा मेरा कुरान फरमा रहा है माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना। हल्का सा बढ़ा दो। माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना, ये कुरान के रहा, याद कर लो। अब यहाँ पर उलमा की जमात है। ऐ लोगों, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, यानी इबादत के जस्ट बाद माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया गया। इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व तआला की इबादत के बाद सबसे बेहतर कोई अमल है तो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना है। एक इंसान कुरान पढ़े, एक इंसान नमाज पढ़े, एक इंसान बंदगी करे और उसी के साथ साथ वो माँ बाप की खिदमत करे तो रब तबारक व तआला की रहमतों का हकदार करार पाता है। ऐ लोगों, तुम अच्छा सुलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, किसके साथ? माँ बाप के साथ।
साथ। और मैं एक जुमला इसके आगे बढ़ कर के कहता हूँ, माँ बाप के साथ ही नहीं बल्कि तुम तो अपनों के साथ भी अच्छा सुलूक करना, बेगानों के साथ भी अच्छा सुलूक करना, ईमान वालों के साथ भी अच्छा सुलूक करना, जो बेईमान हो उनके साथ भी अच्छा सुलूक करना। अरे इंसानों के साथ भी अच्छा सुलूक करना और जानवरों के साथ भी अच्छा सुलूक। सुभान अल्लाह भाई, बेशक बेशक। सबके साथ किया जाए, इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, ऐ लोगों माँ बाप के साथ भी। जो इंसान अच्छा सुलूक किसी के साथ करे, मैं कहता हूँ माँ बाप का मकाम, माँ बाप की शान तो बहुत अरफा हो आला, उनकी शान तो बहुत ऊंची है। एक इंसान अगर जानवर के साथ भी उसने सुलूक करता है, रब तबारक व तआला की रहमत राजी हो जाती है। आप कहेंगे कैसे? अब जल्दी से हदीस का हवाला समाअत कर लें। एक हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। पहली हदीस नोट कर ले। और नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुफ़िर लिम्रातिन मुमिसतिन मर्रत बिकल्बिन अला रासिर रकिय्यिल हस कादा यक़्तुलुहुल आतश फनज़अत खुफ़्फ़हा फ़अवसक़तहु बिख़िमारिहा फनज़अत लहू मिनल मा फ़ग़ुफ़िर लहा बिज़ालिक इला आख़िरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर लब खोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो, एक हदीस मैंने पढ़ी, अब जरा इसका तर्जमा समाअत करो। तर्जमा जब सुनोगे ना तो ईमान जगमगाने लगेगा। ऐ लोगो, आप भी सुनो भाई, आप भी सुनो। देखो हमारा मजहब क्या है, इंसानों के साथ तो हमदर्दी करने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन जानवरों के साथ भलाई करने का कैसा हुक्म देता है मेरा मजहब। ऐ लोगो, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, वो बयान करते हैं गुफ़िर लिम्रातिन मुमिसा, रब तबारक व तआला ने एक फाहिशा को, एक बदकारा, एक जानिया को बख्श दिया। नाज़िम साहब, बहुत अच्छी निजामत माशाल्लाह शुएब साहब ने फरमाई, सुने तवज्जो से। किसको बख्श दिया? जोर से बोले। एक बज रहा है, बोलना पड़ेगा। इस वक्त तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जगाना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। जी बेशक। किसको बख्श दिया? एक जानी, फाहिशा, बदकारा औरत जो अपना मुंह काला किया करती थी। रब तबारक व तआला ने करम फरमाया, रहम फरमाया, ऐसा रहम के मरने से पहले पहले उसके गुनाहों को माफ करके उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। आप कहेंगे कैसे? आया है हदीस में, मर्रत बिकल्बिन अला रासिल रकिय्यिल हस कादा यक़्तुलुहुल आतश। वो जा रही है, जाते जाते उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ गई, लेकिन वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं, प्यास की शिद्दत की वजह से उसकी जबान बाहर आ गई। शिद्दत की धूप पड़ रही है, प्यास की शिद्दत ने उसको तड़पाया। वो कुएं के करीब गया कि प्यास को बुझा लिया जाए, लेकिन पानी इतना नीचे कि वो पहुंच नहीं पाया। कादा यक़्तुलुहुल आतश, करीब था कि वो कुत्ता प्यासा मर जाता। उधर ही से गुजर रही थी ये फाहिशा, उधर ही से गुजर रही थी ये गुनाहगार औरत। जैसे ही देखा कि कुत्ते की जबान बाहर निकल गई, इसको रहम आ गया, इसलिए इसके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो रहम वाला दिल धड़क रहा था। ऐ लोगों, तुम्हारे सीने में भी रहम वाला दिल धड़कना चाहिए। जो दिल सख्त हुआ करता है वो किसी मोमिन का दिल नहीं हुआ करता। मोमिन का दिल तो वो होता है कि जो दूसरे को तकलीफ में देखता है तो उसकी टीस अपने सीने में महफूज करता है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं, अगर इसकी मिसाल देखनी हो तो 7 समंदर पार फिलिस्तीन की सरजमीन पर तुम्हारे भाइयों को मारा जा रहा है, लेकिन उसका दर्द अपने सीने में महसूस कर रहे हो। महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अरे यही तो ईमान है, यही तो इस्लाम है, यही तो शेख सादी ने इरशाद फरमाया, बनी आदम आज़ाए यक दीगर
गरन के बनी आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन वो एक आज़ा की तरह है, एक उज़्व की तरह है। किसी एक उसको भी तकलीफ होगी तो बदन का हर हर हिस्सा उसके दर्द को महसूस करेगा। बेशक बेशक। आपकी उंगली कट जाए तो ये बताएं दर्द उंगली में ही होगा या पूरा बदन उसका एहसास करेगा? जोर से बोलें, जोर जोर से बोलें। पूरा बदन एहसास। यही फरमाया बनी आदम आज़ाए यकदी गरन, बनी आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ये एक आज़ा की तरह है, यानी रहने वाला कहीं का भी हो, लेकिन अगर ईमानी रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, लोगों अगर उसको दर्द हो तो उसकी टीस अपने सीने में महसूस हो जाए। तुम मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सच्चे पक्के मुसलमान का धड़क रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लोगों इसका दिल धड़का, कुत्ते को देखा रहम आ गया। रहम आना चाहिए, एक मोमिन की पहचान है। और कहा है, आया है हदीस में कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी ने एक वाक़या और लिखा है कि एक बादशाह की ना तबीयत खराब हो गई। तबीयत ऐसी खराब हुई कि बड़े बड़े हकीम आए, बड़े बड़े तबीब आए, और आने के बाद कहा इसका इलाज नहीं है। बादशाह मायूस हो गया क्योंकि तमाम तबीबों ने अपनी तबाबत को, अपनी हकीमी को आजमा लिया, तमाम नुस्खे आजमा लिए गए। बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब आप बाकी नहीं रहेंगे, आपको ये मर्द अपने साथ लेकर के जाएगा। ऐ लोगों, इसी दौरान आया है किताबों में एक हकीम आया, हाजिक हकीम। आने के बाद उसने कहा, बादशाह साहब आप ठीक हो सकते हो, आपके मर्ज की दवा मेरे पास मौजूद है। कहा जल्दी से बताओ। कहा एक जवान, ऐसा जवान के फला फला सिफात उसके अंदर मौजूद हो, उसको मेरे पास लेकर के आओ, और जब वो आ जाएगा तो उसके जिस्म का फला पार्ट काट करके तुम्हारी बॉडी में लगा दिया जाएगा, उससे तुम तंदुरुस्त और तवाना हो जाओगे, तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाएगा, तुम सेहतमंद हो जाओगे। जरा गौर से समाअत करना है लोगों, जब ये बात हुई कि एक जवान को बुलाओ, ये सिफात उसके अंदर होनी चाहिए, फला पार्ट उसकी बॉडी का निकाला जाएगा, निकाल करके तुम्हारी बॉडी में डाला जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। अब बहुत तलाशा गया, बहुत तलाशा गया, आखिरकार वो जवान मिल गया। लेकिन जब वो बादशाह के सामने जवान आया ना, तो जाहिर सी बात है किसी की जान लेकर के बादशाह की जान बचाना ये ऐसे हो कैसे सकता है? उसके लिए इजाजत चाहिए। इजाजत किसकी इजाजत चाहिए? काजी की इजाजत। ऐ लोगों, काजी भी वो ऐसी थे कि चंद दिरहम और दिनार में बिक गए, उन्होंने भी इजाजत दे दी। और इजाजत क्या दी कि बादशाह की जान बचाने के लिए रिआया में से किसी एक का कत्ल करना जायज है, यानी उन्होंने उसके जायज होने का फतवा दे दिया, यानी इस जवान की जान बादशाह की जान बचाने के लिए ली जा सकती है। ऐ लोगों, अब बादशाह अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान लेना चाहता है। काजी ने भी फैसला कर दिया है, उसके माँ बाप सामने खड़े हैं लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। माँ बाप है, जबान उनकी खामोश है, ये जवान है ये भी खामोश खड़ा है। हे लोगों, जब किसी की मौत सामने से हो, सामने दिख रही हो मौत, ऐसे वक्त में इंसान रोता है, ऐसे वक्त में आंसू बहाता है। लेकिन ये जवान था कि ये रो नहीं रहा है बल्कि ये मुस्कुरा रहा है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और कहा, भाई ये मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुराने के पीछे सबब क्या है? लोग अपनी मौत को अपने सामने से देखते हैं तो डर जाते हैं, खौफ से उनका सीना पानी हो जाता है। लेकिन तुम अजीब हो कि मौत का नाम सुन के, बल्कि मौत को अपने माथे की आंखों से देख करके भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बड़ी प्यारी बात उसने कही। कहा, जब किसी पर कोई जुल्म करता है तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को पनाह देने के लिए वो बादशाह के पास आता है। कभी बादशाह के पास अगर पनाह नहीं मिलती तो वो काजी के पास आता है कि काजी साहब मेरे साथ जुल्म हो
हो रहा है, आप फतवा देकर के मेरे जुल्म का इंसाफ कराइए। लेकिन आज हालात बिल्कुल गैर है, मुझ पर आज जुल्म कोई रियाया का शख्स नहीं कर रहा है, बल्कि बादशाह मेरे सामने मौजूद है। मुझे कत्ल करने का हुक्म बादशाह ने दिया है और काजी जिसके पास फरियाद रखी जाती है, जिससे शरीफ फैसले मतलूब होते हैं, जिससे दीनी रहनुमाई हासिल की जाती है, लोग उसके पास जाते हैं मायूस होकर। लेकिन काजी ने ऑलरेडी मेरे कत्ल का फैसला सुना दिया है, मेरे कत्ल को जायज करार दिया है। अब मैं किसके पास अपनी फरियाद लेकर के जाऊं? बस मैं हंस रहा हूं ये सोच करके, अब मैं कहूं तो किससे कहूं। लेकिन हाँ, मेरे दिल में ख्याल आता है मैं अपने रब से तो फरियाद कर सकता हूं। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, मैं अल्लाह से फरियाद करता हूं। उसने अल्लाह की जानिब लो लगाई और बादशाह से कहा, मेरे कत्ल का तुम्हारे पास ये बताओ जवाब क्या होगा? ऐ लोगों, बात समाप्त करते चलिएगा। क्या कहा है आपके मेरे पैगंबर ने? तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ऐ लोगों, जब इतनी बात कही है ना, बादशाह का दिल पिघल गया। बादशाह को ख्याल आया, अगर आज मैं इसकी जान लेकर बच भी गया तो कल भी मौत का फरिश्ता मेरे पास आएगा, मौत से तो मैं फिर भी नहीं बच पाऊंगा। कयामत के दिन में इसके कत्ल का क्या जवाब दूंगा? इसके खून से मैं अपने हाथ रंगीन करके अल्लाह के सामने पेश होऊंगा, मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। उसकी बात उसके सीने पे असर कर गई और कहा, मैं इसको माफ करता हूँ, यानी अब इसका कत्ल नहीं किया जाएगा। मुझे बचाने के लिए अगर किसी की जान जाती है, मुझे ऐसी जान नहीं चाहिए। इसको माफ किया जाता है, इसको छोड़ा जाता है, इसको बख्शा जाता है, इसको छोड़ दिया जाए। जवान को छोड़ दिया गया। जवान जब जा रहा था ना भाई, तो साथ ही साथ उसने कहा, इस काजी को सजा दो। इस काजी ने मुझे बचाने के लिए इसके कत्ल को जायज करार दिया था, इसको सजा दी जाए। ऐ लोगों, अल्लाह की तकदीर देखिए, मशीयत देखिए, मसलियत देखिए। जिन डॉक्टरों ने, तबीबों ने कह दिया था ये बादशाह साहब सही नहीं होंगे, इनका मर्ज ठीक नहीं होगा, अल्लाह को कुछ ऐसा मंजूर हुआ कि मौला ने उस बादशाह को सेहत अता फरमा दी। आपने, यानी किताबों में आया है, रब तबारक व तआला जब किसी को किसी दवा के जरिए से सेहत देना चाहता है, तंदुरुस्ती देना चाहता है, तवानाई देना चाहता है, तो वो दवा उस पर असर कर जाती है। लेकिन किसी दवा से सेहत मतलूब नहीं होती, तो उस दवा और शख्स के बीच में एक फरिश्ता हाइल कर दिया जाता है। वो फरिश्ता बीच में आ जाता है जो दवा को मरीज तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए वो दवा अपना असर नहीं करती है। यानी एक बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो बात ये है कि मोमिन के सीने में रहम होना चाहिए। इंसान जब रहम करता है उस पर भी रहम किया जाता है। ये गुजर रही थी, इसने क्या देखा, ये कुत्ता तड़प रहा है, प्यास की शिद्दत की वजह से इसकी जबान निकल आई है। उसके चलते हुए कदम रुक जाते हैं और रुक करके आए लोगों, वो अपना दुपट्टा अपने दुपट्टे में अपने मौजे को बांध लेती है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, फनज़ात खुफ़ा, उसने अपने मौजे को उतार लिया। फाउ सकतहु बिखिमारिहा, और मौजे को उतारने के बाद अपने दुपट्टे से बांध लिया। एक सरा अपने हाथ में पकड़ा, दूसरे सरे को कुएं में डाल दिया और इस तरह से पानी का इकट्ठा करने के बाद इसने कुत्ते के मुंह में चंद बार निचोड़ दिया। ऐ लोगों, उसकी प्यास बुझ गई। जब उसकी प्यास बुझी है वो कुत्ता चला गया, इसका इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में देकर के पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, रब तबारक व तआला ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो इसका जवाब सुनो। इसका जवाब ये है, मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, गुफिर लहा, रब तबारक व तआला ने इसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। रब तबारक व तआला ने इसके गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया, जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जन्नत का परवाना समात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी एक जानवर के साथ हमदर्दी की है, एक जानवर को पानी पिलाया है, तो रब तबारक व तआला की रहमत कैसे जोश में आई है। ऐ लोगों, इंसानों के साथ भी रहम करना चाहिए, जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, आज जानवरों को भी सताया जाता है। कुछ जानवर तो ऐसे हैं कि जिन पर जुल्म और सितम बिला वजह में किया जाता है। आपने नहीं देखा, आपकी हमारी बस्तियों में रहने वाले कुत्ते, आपकी हमारी बस्तियों में नजर आने वाले गधे, हमारी जवान, हमारे बच्चे बिला वजह में उनको मारा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखे, मेरे आपके नबी की तालीम यह है, जो किसी जानवर पर भी जुल्म करेगा, कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे पैगंबर की तालीम तो ये है लोगों कि तुम अगर किसी भूखे को देखो तो खाना खिलाओ, किसी प्यासे को देखो तो पानी पिलाओ। बेशक बेशक। इसी के आगे पूछा गया, कीला इन्ना लना फिल बहाइमी अजरा। ऐ लोगों, जब मेरे आका ने यह हदीस बयान की कि रब तबारक व तआला ने उस गुनाहगार को बख्श दिया, तो साहबा में से किसी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, इन्ना लना फिल बहाइमी अजरा, क्या जानवरों हैवानों के साथ उसने सलूक करने में भी सवाब मिलता है? गौर से समात करिएगा, गौर से समात। क्या सवाल है? सवाल ये, क्या हम जानवरों के साथ उसने सलूक करें, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, क्या इसमें हमें सवाब मिलेगा? तो मेरे आपके आका इरशाद फरमाते हैं, फी कुल्ली जाती कभी दिन रतबतिन अजरुन। मेरे आपके पैगंबर ने फरमाया, हर जानदार के जिसमें जान होती है, उसके साथ उसने सलूक करने पर सवाब मिलता है, अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद। किया करो, सबके साथ नेकी किया करो, बुराई ना किया करो। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं, इंसानों के साथ बुराई की जा रही है। जानवर तो कुजा, यानी जानवरों की बात तो छोड़िए, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बनता चला जा रहा है। अगर कोई तरक्की कर ले, उसकी तरक्की से जलता है, किसी का नाम ऊंचा हो जाए, उसके नाम से जलता है। अल्लाह किसी को इज्जतें अता फरमा दे, वो उसकी इज्जतों से जलता है। लेकिन तुम्हें किसी की इज्जत से नहीं जलना है, बल्कि क्या करना है, एक हदीस और समात कर लें। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला तहासदू वला तनाजशू वला तबागदू वला तदाबरू वला यबी बादुकुम अला बैबाद वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। अत्तक़वा हाहुना व युशीरु इला सदरिही सलास मर्रात बिहस्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा की हदीस के नाम पर हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? ऐ लोगों, आपस में जला ना करो, हसद ना किया करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ला तहासदू। क्या फरमाया? ला तहासदू। याद कर लो इसको, दिल की तख्ती पर लिख लो। आज नफरतें पनप रही हैं हमारे समाज में। क्योंकि हमने कुरान से मुंह मोड़ा, मुस्तफ़ा की हदीसों को छोड़ा। मेरे आपके पैगंबर तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू, कि तुम एक दूसरे से बदले में हसद ना करो। जोर से बोलो, क्या कहा? क्या कहा?
जोर से बोलो, हसद ना करो बदले में। यानी अगर अल्लाह पाक किसी को इज्जत दे दे तो तुम उसकी इज्जत से हसद ना करो। अल्लाह पाक किसी को माल दे दे तो उसके माल से हसद ना करो। अल्लाह पाक किसी को शोहरत दे दे, किसी की शोहरत से हसद ना करो। अल्लाह किसी को दुकान दे दे, दुकान से हसद ना करो। मकान दे दे, मकान से हसद ना करो। अल्लाह किसी को औलाद दे दे, औलाद से हसद ना करो। किसी को इल्म हुनर मिल जाए, इल्म हुनर को देख करके हसद ना करो। बल्कि मेरे आपके आका फरमाते हैं, बल्कि तुम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और हाथ उठा करके दुआ करो, मौला जब तू इसको देने पर कादिर है तो तेरी रहमत के खजानों में कमी नहीं। मौला तू मुझे भी देने पर कादिर है। मौला इसकी नेमतों का सदका मुझे भी अपनी नेमतों का वाफिर हिस्सा अता फरमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक दूसरे से बदले में हसद ना करो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुमसे हसद करता है, मैं अब लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूँ, ला तहासदू का मतलब होता है बदले में हसद करना। यानी आपको मालूम है कि ये मुझसे हसद करता है तो पैगंबर फरमाते हैं बदले में तुम हसद मत करो। यानी मालूम है आपको ये हसद कर रहा है, लेकिन पैगंबर फरमाते तुम बदले में ऐसा ना करना, ना करना। अच्छा, एक बात समझने की ये है यार, जब मेरे आपके नबी ने बदले में हसद करने को मना फरमाया, तो जो आपसे हसद ना करता हो तो फिर उससे तो बदरजाए औला नहीं करना चाहिए। यानी जो नहीं कर रहा है तो उससे तो बदरजाए औला बचना चाहिए। मौलाना अब्दुल वाजिद साहिब क़िबला बड़ी गौर से समाअत करने की बात है। बड़ी प्यारी बात मेरे आपके नबी ने इरशाद फरमाई है। ये बुनियादी बात है, लेकिन हमने इसको कहाँ समझा। हम तो ऐ लोगों को देखते हैं बिला वजह में दूसरों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात अगर कहो तो मैं आपको सुनाऊं। मेरे आपके आका जलवा अफरोज हैं। ऐ लोगों, सहाबा की अंजुमन सजी है, अचानक मेरे आका की जबान खुली, वही जबान के जिस जबान के ताल्लुक से खुदा का कुरान फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मुस्तफ़ा जो बोला करते वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है। जबान मेरे मुस्तफ़ा की होती है। इसी को बरेली के आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। साहबा की अंजुमन सजी है, मेरे आपके आका जलवा अफरोज हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबा, तुम में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आया नहीं है और कोई कैमरा भी नहीं लगा हुआ है। अभी आदमी कैमरे से देख लेता है बाहर कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, कोई कैमरा नहीं। मेरे आका ने फरमाया अभी आने वाला है एक शख्स, लेकिन वो शख्स कौन है? जोर से बोले, जन्नती है। तमाम लोगों की नजरें दरवाजे पर लग गई कि हम देखते हैं कौन है मुबारक शख्स कि जिसको मेरे आका ने जन्नती कहा है। ऐ लोगों, मेरे आका जिसको जन्नती कह दें, खुदा की कसम वो जन्नती है। जाहिर मोहब्बत की जबान में समाअत करो, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, जो फरमा दिया है मेरे मुस्तफा ने, खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। खुदा की कसम वो बदलता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जन्नती आने वाला है। साहबा की नजरें टिक गईं दरवाजे पर। कुछ देर के बाद एक शख्स आया, हालत उसकी हदीस में बयान की गई है। उसकी हालत ये थी कि दाढ़ी पर आसारे वुजू, यानी वुजू के पानी के कतरे टपक रहे थे और एक हाथ में जूता। साहबा ने बड़ी मोहब्बत की
नजरों से देखा जन्नती है। महफिल बर्खास्त हो गई, अगले दिन फिर महफिल सजती है, फिर ऐसी ही मेरे आका जलवा फरोज ने फरमाया फिर आने वाला है एक शख्स, लेकिन वो आएगा ना वो जन्नती है। लोगों की फिर नजरें लगी, फिर देखा तो वही शख्स। तीसरे दिन फिर मजलिस सजी है, फिर आका ने यही जुमला फरमाया आने वाला शख्स जो है वो जन्नती है। ऐ लोगों देखा तो फिर वही शख्स। 3 दिन मुतवातिर मेरे आपके नबी ने जिस शख्स के बारे में कहा वो सेम शख्स निकलता है। उनमें से एक सहाबी जो मौजूद थे ना सामईन में, दिल में ख्याल आया बड़े नेक हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, चलो चल कर के मैं देखता हूँ ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के पैगंबर ने इनको जन्नती कहा है। यानी देखना चाहते हैं। जब दरबार बर्खास्त हो गया वो जाने लगे तो ये उनके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन जब पीछे पीछे जा रहे हैं ना, एक जगह जाकर के दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ करके कहा मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मेहमान बनाना चाहते हो? ऐ लोगों, अरब के लोगों की एक बात बड़ी मशहूर है, वो बखील नहीं सखी होते हैं। अगर आप किसी अरब के रहने वाले को बखील कह दें तो उसके लिए बहुत बड़ी गाली है वो। ऐ लोगों, वो सखी सखावत उनके खून में होती है। कहा मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना मेहमान बनाओगे? जन्नती साहबी ऐ लोगों मेहमान बनाने से भला कैसे इनकार कर सकता था? कहा मैं तुम्हें मेहमान बनाऊंगा। मेहमान बनाने के लिए तैयार हो गए, वो आगे आगे ये पीछे पीछे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मेहमान बनना नहीं चाहते हैं, दिमाग में ख्याल तो कुछ और ही है, कुछ और ही जानना चाहते हैं। मैं देखूंगा कौन सा अमल करते हैं, मैं देखूंगा कौन सी ऐसी नेकी करते हैं जिस वजह से पैगंबर ने इनको जन्नती कहा है। ऐ लोगों, ये घर में पहुंच गए, खाना खाया, खाना खा के बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गए। ये बिस्तर पर लेटे जरूर लेकिन सोने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए। देखूंगा कौन सी तिलावत है, कौन सी आयत है, कौन सी सूरत है, कौन सा वजीफा है जो ये करते हैं। कहते हैं पूरी रात गुजर गई, मैं टिकटिकी बांध करके देखता रहा, पूरी रात देखता रहा मैं, लेकिन मैंने क्या देखा, वो तो सोते रहे। हाँ हाँ, एक आदत थी उनकी, और वो आदत ये थी कि वो जब भी करवट बदलते तो वो अल्लाह का नाम अपनी जबान से लेते। यानी करवट बदल रहे हैं तो जबान पर अल्लाह का नाम आ रहा है, कहो सुबहान अल्लाह। पूरी रात गुजर गई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, पूरा दिन नजर रखी उन पर, 24 घंटा हो गया, कोई भी ऐसा अमल नजर नहीं आया जो ये अमल करते हैं उसके खिलाफ हो। समझ में आई इनके बात, हो सकता है शायद मुझे देख करके इन्होंने अपने मामूल को बदल दिया है, चलो दूसरी रात में देखूंगा। दूसरी रात भी पूरी रात देखते रहे, वही अमल है, पूरी रात सो गए नमाज पढ़ के, बस करवट बदलते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। दिन भर नजर रखी, 3 दिन ऐसा ही मुतबातिर होता रहा। ये रात को देखते, ये दिन में देखते, कोई खास अमल नजर नहीं आया, और कहने लगे अब इजाजत दे दे, मेरी मेहमानदारी पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। क्या कहा? जोर से बोले, क्या कहा? मेहमानदारी पूरी, मैं जा रहा हूँ। लेकिन सुनो सुनो, मैं मेहमान बनने नहीं आया था, बल्कि ये जानने आया था कौन सा ऐसा अमल है जो तुम करते हो जिससे अल्लाह पाक तुमसे इतना राजी है कि पैगंबर ने 3 दिन मुतवातिर तुम्हें जन्नती कहा है। बस मैं ये देखने आया था, शायद तुमने मेरी वजह से अपने मामूलात ज़िंदगी को चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है तुमने अपने मामूलात ज़िंदगी को। ए लोगो, जब इतना कहा है ना, जबान खुली उस जन्नती साहबी की, कहा नहीं नहीं, कोई अमल मैंने चेंज नहीं किया, मुतवातिर जो काम करता हूँ वही काम है, जो मेरा मामूलात जिंदगी है वही है, जो तुमने देखा ना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ हाँ सुनो, पैगंबर ने जो कहा है मेरे ताल्लुक से, वो क्यों कहा है? मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, ये वो दिल दिया है अल्लाह ने। किसी को नेमत को देखता हूँ तो जलता नहीं हूँ, किसी की नेमत को देखता हूँ तो मेरे सीने में हसद पैदा नहीं होता। कहा मुबारक हो, तेरा यही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, जिसकी वजह से कायनात के पैगंबर ने तुझे जन्नती करार दिया है। ऐ लोगों, अब समाअत कर लो, यही तो मेरे आपके पैगंबर फरमाते, ला तहासदू, ऐ लोगों तुम हसद ना करना, एक दूसरे से ना जलना, वला तनाजशू। ये बुनियादी बातें हैं, ये बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैगंबर की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। फरमाया वला तनाजशू,
और चीज़ों की कीमतें बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी ना करो, यानी धोखाधड़ी से चीज़ों की कीमतें ना बढ़ाओ। ये ज़िंदगी गुजारने का उसूल मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो उसको 10 लाख का बनाने के लिए किसी अपने बंदे को, किसी साथी को, किसी अजीज को, किसी दोस्त को सेट करके उसकी कीमत ना बढ़ाओ। मेरे आपके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं वला तनाजशु, सच्चा पक्का मोमिन वो होता है जो धोखे से चीजों की कीमतों को नहीं बढ़ाता। आज हम देखते हैं ये वबा भी हमारे समाज में बड़ी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है कि चीजों की कीमतें आज आसमान छूने लगी हैं। मेरे आपके पैगंबर ने बहुत पहले जिंदगी गुजारने का रहनुमा उसूल इनायत फरमा दिया। और आगे की हदीस के अल्फाज, वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना करो, वला तदाबरू, एक दूसरे से मुंह ना फेरो, वला यबी बादुकुम अला बैइ बाद, अगर किसी का सौदा चल रहा हो, किसी का किसी से लेन देन चल रहा हो, मेरे आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब तक वो लेन देन पूरा ना हो जाए, बीच में हाइल ना हो, ये इस्लामी तरीका, ये इस्लामी कानून है। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और तुम अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ, अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। और मालूम है भाई क्या होता है? फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु। और मोमिन की शान ये है कि मोमिन किसी पर जुल्म नहीं करता, मोमिन किसी को नहीं सताता। मोमिन की शान ये है कि अपने भाई को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। वला यहक़िरुहु, और मोमिन कभी भी अपने भाई की जिल्लत नहीं करता, कभी भी ताक़ीर नहीं करता। मेरे आपके आका ने सच्चे पक्के मुसलमान की पहचान ये बताई है कि जब कोई मुसीबत की घड़ी में फंस जाए तो ये मुसीबत के वक्त उसके साथ शाने के साथ शाना मिला करके खड़ा हो और अपनी जबान से कह दे कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तेरा भाई तेरे साथ मौजूद है। बस आखिरी बात कहकर के अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद सलातो सलाम भी पढ़ना है। ऐ लोगों, जो बात में जिक्र करना चाह रहा था, समझ गए कि नहीं समझ गए? मेरे आपके पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया? अल मुस्लिम यानी मोमिन की शान ला यज़लिमुहु, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। अब जब वो किसी पर जुल्म नहीं करता तो किसी में माँ बाप भी शामिल हैं, वो माँ बाप पर भी जुल्म नहीं करता। ऐ लोगों, आखिरी बात कहकर के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। उसके बाद सलातो सलाम में शिरकत कीजिए, दुआ में शिरकत कीजिए, फिर अपने अपने घरों को वापस जाइए। किसी पर जुल्म नहीं करना, बल्कि नेकी और भलाई के साथ सबके साथ पेश आना। अपना हो उसके साथ भी भलाई करना, बेगाना हो उसके साथ भी भलाई करना। और अगर माँ बाप हैं तो उनके साथ तो बदरजे औला भलाई करना। और इस भलाई का कितना फायदा मिलता है बताएं आपको? आखिरी बात है, बस इसको सुन लीजिए, उसके बाद हम सलाम पढ़ेंगे। ए लोगों, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस में आया है सलासतु नफरिन यतमाशौना, 3 दोस्त थे, 3 आपस में चल रहे थे, सफर कर रहे थे। चलते चलते ना आपस में देखा उन्होंने, क्या हुआ कि बारिश पड़ने लगी। फमालू इला गार, बारिश जब पड़ी तो अपने आप को सेफ और सुरक्षित करने के लिए एक गार में उन्होंने पनाह ले ली। जब गार के अंदर उन्होंने पनाह ली है, अल्लाह की कुदरत देखिए, बहुत भारी भरकम पत्थर गार के मुंह पर आकर के टिक गया। इतना भारी कि अगर ये तीनों भी पूरी ताकत लगाते, पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस भारी पत्थर को हटा नहीं सकते थे। तीनों ने देखा अब हमारी मौत हमारे सामने नजर आ रही है। एक दूसरे से कहते हैं, हम अगर आवाज लगा करके अपने किसी अजीज को पुकारेंगे, हमारी आवाज किसी अजीज तक नहीं
नहीं पहुंच पाएगी। हम अगर किसी साथी को आवाज देंगे, हमारा कोई साथी सुन नहीं पाएगा। हम किसी रिश्तेदार को बुलाएंगे, कोई रिश्तेदार आ नहीं पाएगा। यानी ऐसी जगह बयाबान जंगल के जहां कोई नहीं है, ये तीनों हैं और गार के अंदर बंद हैं। ऐ लोगों, सामने से जब मौत को देखा है ना, तो कहते हैं कोई मदद करे ना करे, अल्लाह तो मदद करेगा। कहते हैं उन्जुरू आमालन अमिलतुमुहा लिल्लाहि सालिहतन फदउल्लाह बिहा लअल्लल्लाह यफरिजुहा। मायूस क्यों होते हो? दस्ते दुआ को दराज करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से फरियाद करो। जब कोई नहीं सुनता तो अल्लाह सुनता है, जब कोई मदद नहीं करता तो अल्लाह मदद करता है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह के हाथ अल्लाह के सामने, दस्ते सवाल दराज कर दो, हाथों को उठाओ अल्लाह के सामने। और वो अमल उन्जुरू आमालन अमिलतुमुहा लिल्लाहि सालिहतन, वो अमल कि जिसको तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए किया हो, आपस में एक दूसरे से कहते हैं, यानी जिस अमल के जरिए तुमने सिर्फ अल्लाह की रजा चाही हो, दुनियादारी मकसूद ना हो, रियाकारी मकसूद ना हो, दिखावा मकसूद ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो, याद करो कोई ऐसा अमल। अब इन तीनों ने अपने दिमाग पर जोर डाला और तीनों अपने अमल को याद करने लगे। क्यों अब मौत सर पर मंडरा रही है? क्यों कोई साथी मदद करने के लिए नहीं है? अगर कोई मदद करने आएगा भी तो इनको देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये गार के अंदर बंद है। आया है किताबों में, उनमें से एक कहता है अल्लाहुम्मा इन्नहु कान अली वालिदानी शैखाने कबीरान। एक अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके कहता है, मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, बड़ा खाती हूँ, बड़ा पापी हूँ। मौला मेरे बड़े गुनाह है, लेकिन मौला मेरा एक अमल ऐसा है, वो तू जानता है, और वो अमल ऐसा कान अली वालिदानी शैखाने कबीरान, मेरे वालिदैन यानी मेरे माँ बाप जो बूढ़े थे, मेरी आदत ये थी कि मैं पहले खुद नहीं खाता था, अपने माँ बाप को खिलाता था, मैं खुद नहीं पीता था, पहले अपने माँ बाप को पिलाता था। हुआ यूं कि मैं जिस तरह से गुजर बसर करता था, जिंदगी के अय्याम पूरे करता था, होता यूं था कि मैं अपनी बकरियों को ले जाया करता था चरागाहों में, जंगलों में, बयाबानों में। शाम को आता, मैं उनका दूध दूता, उसके बाद मैं खुद भी पीता, लेकिन माँ बाप को पिलाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने उन जानवरों को, उन बकरियों को ले गया जंगल में, बयाबान में, लेकिन वो जानवर बहुत आगे चले गए चलते चलते। जब शाम में मैं वापस हुआ ना, तो रात का अंधेरा हो गया, चारों तरफ तारीकी ही तारीकी छा गई, अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आया, मैंने दूध दुहा, दूध दुहने के बाद मैं अपने माँ बाप के सरहाने जाकर के पेश कर देता हूँ, ये पी लीजिए। लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरे दोनों माँ बाप सो चुके हैं, मेरी वालदा भी सो रही है, मेरे बाप भी सो रहे हैं, और हाल ये है कि मेरे बच्चे मेरे पैरों से तड़प रहे हैं, भूख भूख की आवाज लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ी भूख लग रही है, हमें खाना पेश कर दो, बड़ी प्यास लग रही है, हमारे लिए पीने का इंतजाम कर दो। वो कदमों से लिपट लिपट करके रो रहे हैं, तड़प तड़प करके रो रहे हैं। ये अल्लाह की बारगाह में फरियाद करता चला जा रहा है, मौला मैंने अपने बच्चों को रोना ना देखा, उनकी भूख ना देखी, प्यास ना देखी, मैंने अपनी भूख अपनी प्यास भी नहीं देखी। मौला मैं अपने वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा, दिल में आता था कि बेदार कर लूं, दिल में आता था कि मैं इनको जगा लूं, लेकिन ख्याल आता था अगर मैंने इनको जगा दिया, अगर मैंने इनको बेदार कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे माँ बाप की शान में गुस्ताखी हो जाए। सोते हुए माँ बाप को जगाना मैंने गवारा ना किया। पूरी रात गुजर गई, पूरी रात जब गुजरी है, सुबह का सफेदा जब फैला है, वो माँ बाप अपनी मर्जी से जब उठे, देखा मैं सराहने खड़ा हूँ, दूध लिया। ये अल्लाह की बारगाह में आज जब बेयारो मददगार है, जब कोई मदद करने वाला मौजूद नहीं है, तो मालूम है क्या कहता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालम, मौला तू जानता है मैंने जो अमल किया था, इन्नी फालतू कद इब्तिगा वजही का, मौला मैंने तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था, अगर मेरा ये अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गया हो, फफरुज लना फुरजतन, मौला कुशादगी अता फरमा दे, इस भारी पत्थर को गार के मुंह से हटा दे। अभी ये दुआ ही कर रहा है, अभी ये फरियाद ही कर रहा है। हदीस के अल्फाज है, फफरजल्लाहु लहुम फुरजतन हत्ता
हत्ता यरौना मिनहा समा। अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल किया। वो भारी भरकम पत्थर कि जिसको ये तीनों भी ताकत से हटा नहीं सकते थे, उसकी दुआ से वो पत्थर हट जाता है। अल्लाह सुभान। लेकिन इतना हटा है हत्ता यरौना मिनहा समा कि अभी उससे आसमान नजर आ रहा है, आसमान का उजाला दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं कि ये तीनों निकल जाए। यानी इसका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका था, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया है। वो भारी भरकम पत्थर हल्का सा हट गया है। और दूसरा है लोगों, उसकी तो शान समात करिए। अब वो भी रोता है अल्लाह की बारगाह में, फरियाद करता है, मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तू जानता है, मैं बहुत सियाकार हूँ, ये तुझे इल्म है। परवरदिगार, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मैं उससे हद दर्जा मोहब्बत करता था, इतनी कि जितनी मर्द औरतों से करते हैं। एक मर्तबा में उसके करीब गया, फतलबतु इलैहा नफ्सा, मैंने अपने आप को पेश कर दिया उसके पास और कहा मैं अपनी जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। उसने मुझे टालने के लिए कहा, मैं तेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करूंगी। टालने के लिए कहा 100 दीनार ले आ, 100 दीनार ले आएगा तो तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया जाएगा। मैं गया, दिनों रात मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत से मैंने 100 दीनार जमा कर लिया। अल्लाह की कुदरत के वो अब मजबूर हो गई, वो परेशान हो गई, वो फाका कशी पर मजबूर है। लोगों उसके करीब ये जाकर के 100 दीनार रख देता है। कहा तूने कहा था ना 100 दीनार जब ले आए तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया जाएगा, ये 100 दीनार तेरे कदमों में पड़े हैं, अब मेरी मोहब्बत को कबूल कर ले। कहता है कि मैं बैठ गया करीब में, कोई मुझे माने नहीं था, कोई मुझे रोक नहीं सकता था गुनाह करने से। ना मेरा घर वाला मुझे देख रहा था, ना मेरा साथी मुझे देख रहा था, ना मेरा कोई अजीज मुझे देख रहा था, ना बस्ती ना इलाके वाला मुझे कोई देख रहा था। जब मैं उसके करीब गया हूँ, उसने लरसती हुई आवाज में कहा, इत्तक़िल्लाह इत्तक़िल्लाह, तू मेरे करीब ना आ, कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है, तू डर, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। जैसे ही ये जुमला उसने कहा है, मेरे सीने में तासीर का तीर बनकर के ये जुमला दाखिल हो गया। मैं थर थर कांपने लगा, मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। वो 100 दीनार भी मैंने उसको दे दिए, मैंने अपने इरादे को बदल दिया, मैं वापस पलट आया। मौला ऐसे वक्त में जब मैं गुनाह कर सकता था, लेकिन मैंने तुझे राजी करने के लिए गुनाह से मुंह मोड़ लिया। मौला तू जानता है, अगर मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था, आज इस मुसीबत की घड़ी में मौला इस भारी पत्थर को गार के मुंह से हटा दे। अभी दुआ की है, मौला ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया और पत्थर थोड़ा सा और हट गया। इतना हटा कि अब और ज्यादा उजाला दिखने लगा, लेकिन इतना नहीं हटा कि अभी तीसरा निकल जाता है। लोगों तीसरा भी अब उठा देता है हाथ, और उसको भी याद आ जाती है अपनी नेकी। और कौन सी नेकी? वो कहता है, मौला इन्नी इस्ताजरतु अजीरन, मौला मैंने एक मजदूर रखा था अपने घर पर काम करने के लिए, जब उसने काम पूरा कर दिया मैंने उसको बुलाया कि आ अपनी मजदूरी ले जा। अब जब वो मेरे करीब आया, नाराज होकर के चला गया, अपनी मजदूरी लेकर के ना गया। लेकिन मैंने उसकी मजदूरी को अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि मैंने उससे खेती की, मैंने किसानी की, मैंने जमीन में बो दिया उसके माल को। और जब जमीन में बोया तो अल्लाह ने इतनी बरकत की, इतनी बरकत की, मैंने उसके पैसे से बहुत सारे जानवर खरीद लिए, बहुत सारा साजो सामान, बहुत सारा माल खरीद लिया। बहुत दिनों के बाद वो मेरे पास वापस आया और आने के बाद कहा, मेरा हक मुझको दे दे अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह के बाद फरियाद करने के बाद उसके बाद आकर के कहता है, आतिनी हक़ी, मेरा हक मुझे वापस किया जाए, मेरी जो मजदूरी थी ना, मेरी मजदूरी मुझे दे दी जाए। जब इतना कहा है तो जवाब में ये कहता है, हाँ आइए, तेरा इस्तकबाल है, तेरा स्वागत है, तू अपनी मजदूरी लेने आया, ये सारे जानवर देख रहा है ना, ये सारे तेरे हैं, ये सारा माल तेरा है। ये कहता है तू मुझसे मजाक ना कर, मेरी जो मजदूरी है मुझे दे दे। कहा, खुदा की कसम मैं तुझसे मजाक नहीं करता हूँ, ये तेरा ही माल है, तेरे ही माल को मैंने जमीन में बो दिया था, अल्लाह ने खूब बरकत की है, ये सारे जानवर तेरे हैं, ये सारा साजो
सामान तेरा है, ये सारा माल तेरा है, जल ले जा। है लोगों, उसने कब्जा कर लिया। अब ये रो रहा है, आज फरियाद कर रहा है, जब कोई मदद करने वाला नहीं है, कह रहा है मौला तू जानता है, अगर मैं चाहता तो उसके माल पे कब्जा कर सकता था, अगर मैं चाहता तो वही उसकी असल रकम जो मजदूरी की रकम थी मैं वापस कर सकता था, लेकिन मौला मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं तुझे राजी करना चाहता था, मैं तेरी रहमतों के करीब होना चाहता था। मौला अगर तू मेरे इस अमल से राजी हो गया है, फफरुज लना फुरजतन, मौला इस मुसीबत की घड़ी से हमको निकाल दे। दुआ कर रहा है, अल्लाह ने ऐ लोगों इसकी दुआ को कबूल कर लिया। डॉक्टर इकबाल ने गोया इसी हवाले से कहा हो, मौती समझ के शाने करीबी ने चुन लिए, कतरे जो मेरे गिरे थे अर्क़ इंफियाल के, ये रोता चला जा रहा है। अल्लाह ने इसकी भी दुआ को कबूल किया और वो बेईमाना कि वो भारी पत्थर गार के मुंह से हटा दिया जाता है और ये तीनों के तीनों सुरक्षित और सलामत बाहर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। कर रहा हूँ, दो बातें इसमें समझने की ये हैं भाई, ये इस्लामी कानून ये है कि अगर किसी को मजदूर रखो तो मेरे तुम्हारे नबी फरमाते हैं उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। कल आना, परसों आना, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आना, ये कहना किसी मोमिन का तरीका नहीं है। लोग मजदूरों की मजदूरी मार लिया करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए काम करते हैं। जो दिखाने के लिए काम करते हैं वो किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जो काम अल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है, जब कोई मदद करने वाला नहीं होता, उस अमल के जरिए से मौला राजी हो जाता है। तीसरी बात, जब भी गुनाह का ख्याल जहन में आए तो फौरन एक बात ये भी आनी चाहिए, कोई देखे ना देखे मेरा रब देख रहा है। कहीं कैमरा लगा होता है, चोर अलर्ट हो जाता है, कैमरा है मैं कैद हो जाऊंगा, मेरी पिक्चर आ जाएगी, मेरी तस्वीर छप जाएगी, इरादा बदल देता है। ये कैमरे की वैल्यू क्या है? ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है उसकी शान ये है, इन्ना बख्शा रब्बी का लशदीद। जब भी गुनाह का ख्याल आए, गुनाह करने का इरादा जहन में आए, फौरन ख्याल आना चाहिए कोई देखे ना देखे मेरा रब देख रहा है। जो अल्लाह के खौफ से अल्लाह को राजी करने के लिए गुनाह छोड़ देगा, मौला तबारक व तआला जब कोई मदद करने वाला नहीं होगा तब भी उसकी मदद फरमा देगा। आखिरी बात, 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो गया, हम गौसे आजम को मानने वाले हैं, उनके नाम की महफिल सजाने वाले हैं, 11वीं करने वाले हैं, अल्लाह वालों से मदद मांगने वाले हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बोलते हैं या गौसल मदद, या गौसल मदद। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है मैं मजबूर हूँ, मैं नातवा हूँ, या गौस करम फरमा दे, इस मजबूर की मदद कर दे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, जब हम ऐसा बोलते हैं तो बहुत सारे उधर वाले कहते हैं अल्लाह 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 के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। मैं कहता हूं जब ये संकट की घड़ी में घिरे थे तो इन्होंने किसके वसीले से दुआ मांगी? अपने नेक अमल के। और ये बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है मैंने आपको। नेक अमल, ये नेक अमल ही तो थे। नेक अमल को जब वसीला बनाकर मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस हदीस की शरह में कि जब नेक अमल को वसीला बना करके दुआ मांगी जा सकती है तो नेक लोग अल्लाह वाले उनका वसीला देकर के भी दुआएं मांगी जा सकती है। ये कुरानी अकीदा है, ये हदीसों के मुताबिक अकीदा है। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। आमीन व मालिना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।